हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामान्य हिंदी से एक बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक कराया जाएगा। वो है तत्सम एवं तद्भव। अब बात आती है उठकर कि ये तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले तत्सम के बारे में कि तत्सम कौन से शब्द होते हैं। तो संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जिनको हमने बिना चेंज किए यानी बिना परिवर्तन के हिंदी में शामिल कर लिया है, वो शब्द तत्सम है। और जिनको हमने विकृत कर लिया है यानी जिनके रूप को हमने बदल लिया है, ऐसे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। तो एक डेफिनेशन के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके यानी इनमें चेंज किया है। जो तद्भव यानी अब जो बोले जा रहे हैं ऐसे शब्द, ठीक है, जो परिवर्तन के साथ में बोले जा रहे हैं वो क्या है, वो है तद्भव शब्द। ठीक है, परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, वही शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। एक छोटी सी डेफिनेशन मैं अपने पास से ऐड कराना चाहूँगा। संस्कृत के सारे शब्द, ठीक है, जिनको हमने एज इट इज़ ऐसा ही शामिल कर लिया है जैसे प्राचीन काल में बोले जाते थे बिना चेंज के, तो वो तत्सम शब्द हैं। और जिनको हमने थोड़ा चेंज कर लिया है वो हैं आपके तद्भव शब्द। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन सा शब्द तत्सम होता है और कौन सा तद्भव होता है। ट्रिक भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल है यहाँ पर अग्नि। अब अग्नि वर्ड आप लोगों को पता होगा कि अग्नि प्राचीन काल में बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में इन प्रेजेंट अग्नि के लिए आग बोल रहे हैं। तो यानी पहले संस्कृत का वर्ड था अग्नि, ठीक है, अग्नि हो गया तत्सम, लेकिन अग्नि को विकृत कर लिया, इसके रूप को हमने आज बोल रहे हैं आग। ठीक है, तो आग जो बोला जा रहा है ये कैसा रूप है, फिर ये विकृत रूप है और ये तद्भव कहलाएगा। अग्नि पूछा जाए आप लोगों से एग्जाम में तो आप लोग कहेंगे अग्नि है तत्सम। और अगर मतलब आग पूछा जाए कि आग वर्ड कैसा है तो आग के लिए बताएंगे आप लोग ये है तद्भव। यानी अग्नि का विकृत रूप ही आग है। ठीक है, विकृत रूप ही क्या है, आग। तो मैंने आपको बताया था संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हमने विकृत कर लिया है वो कहलाएंगे तद्भव, और जिनको एज इट इज ऐसा का ऐसा ही यूज किया है वो कहलाएंगे तद्भव। अब आप कहेंगे सर इनकी कोई अच्छी सी ट्रिक है, काफ़ी सारे वर्ड हैं कैसे पहचानेंगे, तो बिल्कुल ट्रिक है। आप लोग लगभग 4 से 5 हज़ार वर्ड कवर कर पाएंगे आज की इस वीडियो के बाद में। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, इन वर्डों को आप लोगों को पकड़ना है। ये बीच में मिलें, शुरू में मिलें, यदि कहीं पर भी आपको मिलते हैं आंख मीचकर आप लोग तत्सम लगा दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। सर वर्ड तो पढ़ा दो पहले, बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। यह वर्ड आपको कहीं भी देखने के लिए मिले तो सोच लो तत्सम है। वह वर्ड चाहे बीच में हो चाहे शुरू में हो, तत्सम। ठीक है, सलजम वाली जो स है ये अगर आपको कहीं पर भी देखने के लिए मिले तो सोच लो तत्सम है। षटकोण वाली स ये भी तत्सम, छत्रक, त्रिशूल, अर्ण, ये वर्ड कहीं भी मिलते हैं, यहाँ तक कि श्रेय श्राव्य, तो सारे के सारे क्या हैं, तत्सम। वाक्य के बीच में मिलें, लास्ट में मिलें, ठीक है, शुरू में मिलें, कहीं पर भी मिलें, अगर ये वर्ड आपको मिलते हैं कहीं पर भी तो सोच लो तत्सम है पक्का। एग्जाम्पल भी दूंगा, लास्ट तक समझाऊंगा। अगर आपको आधा अक्षर मिले कहीं पर भी, आधा अक्षर, अब आप लोग कहेंगे आधा अक्षर, बिल्कुल देखिएगा तत्सम में खुद एक आधा अक्षर है। यदि आपको कहीं पर भी आधा अक्षर मिले, चाहे वाक्य कैसा ही हो, आधा अक्षर भी तत्सम शब्द में आएगा। आधे अक्षर के लिए आंख मीच कर लगा दीजिए, 99.99% केस में तत्सम होगा, आप लोग याद रखिएगा। आप ऐसे और आगे थोड़ा सा याद रखिए, एक वर्ड होता है, वही वह के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, आधा अक्षर, ठीक है, आधा अक्षर किस में आएगा, तत्सम में। और ये जो रे होती है, अब रे कौन सी सर, रे की जो मात्रा होती है, रे की मात्रा कैसे होती है भाई, रे की मात्रा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक तो होती है ये वाली आर्द्र, आर्द्र में होती है जैसे कि ऊपर उड़ गई, आर्द्र। एक तो ऊपर उड़ती है रे की मात्रा, ये अगर ये मात्रा कहीं भी आपको ऊपर उड़ती हुई दिखे, आंख में चिक्कर लगा दीजिए तत्सम है। ठीक है, एक मात्रा नीचे से निकलती है, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर भ्रम, भय आदि रैम में, और ये जो भय में से रह निकली है, भय में से ये जो निकली है, ये सोच लीजिए कैसी है मात्रा, ये भी री की मतलब रे की मात्रा है, और ये वर्ड भी कैसा है,
तत्सम है। रे की मात्रा आप लोग चाहे ऊपर निकलता देखें चाहे नीचे निकलता देखें किसी वर्ड से, तो आंख मीच कर लगा दीजिए कि वहां पर कौन सा वर्ड है, तत्सम वर्ड है। एक चीज और आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है, वो है री की मात्रा। अब सर री की मात्रा कैसे होती है? तो री की मात्रा होती है, जैसे कि आपने वर्ड देखा होगा जागृत। अब ये जो जागृत में नीचे ही जो मात्रा निकली है ये री की मात्रा है। री की मात्रा अगर आपको कहीं भी देखने के लिए मिले, आंख मीच कर लगा दीजिएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक वर्ड का आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दी जा रही है। केवल इन वर्णों को आप लोगों को पकड़ना है, इन वर्णों से ही आप लोगों को याद रखना है, कभी आपका गलत नहीं होगा, ये भी मेरी पूरी पक्की गारंटी रहेगी। चलिए मैं पहला बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले क्रम के बारे में। सबसे पहला क्रम किसका आता है दोस्तों? यदि आपको किसी भी वाक्य में छत्रक वर्ण देखने के लिए मिलता है तो आंख मीच कर लगा दीजिएगा, तत्सम में प्रयोग होगा हमेशा। हमेशा छत्रक तत्सम में आएगा। और इस वर्ण की जगह देखिएगा, ये तो आपको तत्सम में मिलेगा छत्रक, लेकिन इसका जब आप लोग तद्भव देखेंगे ना तो इसके लिए आपको इसका या तो ख बना हुआ मिलेगा या फिर छ बना हुआ मिलेगा। इस वर्ड का प्रयोग होगा। छत्रक वर्ड कभी भी देखें तो लगा दीजिए तत्सम है, और ख और छ देखें तो आंख मीच कर लगा दीजिए कि क्या है, तद्भव है। कैसे? पंछी, अभी जो देखिएगा मैंने अब आपको बताया था छत्रक, छत्रक वर्ड यानी ये तत्सम हो गया, लेकिन पंछी को क्या बोल रहे हैं अब? सॉरी, पक्षी को बोल रहे हैं पंछी, यानी छ की जगह क्या आ गया दोस्तों? ये छत्रक वाले छ की जगह आगा छाता वाला छ, आप लोग याद रखिएगा, अक्षर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आधे छ मतलब छ की जगह आधा क्या बन गया, आधा छ और छ। ठीक है, याद रखिएगा। छत्रक की जगह क्या मिला? छ। तो मैंने आपको यही तो बताया था, यदि आपको छत्रक मिलेगा तो इसके स्थान पर क्या मिलेगा? या तो आपको छ मिलेगा या आपको आधा क मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। मक्षण, अब मक्षण देखिएगा छत्रक मिल गया तो आप आंख मीच के लगा दीजिएगा कि मक्षण वर्ड कभी आपसे पूछे तो आप लोग कहेंगे कि ये तत्सम हो जाएगा, और मक्षण का तद्भव क्या हो जाएगा? मक्खन हो जाएगा। छत्रक वर्ड कभी भी आपको देखने के लिए आंख मीच कर लगा दीजिए, तत्सम है, और ख और छ इसके जगह यूज हो जाएंगे, ये तद्भव में आप लोगों के आएंगे। तो पहला रूल क्लियर। दूसरा, अगर आपको श्रेय श्राव कहीं भी देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर देखिएगा श्रेय श्राव है। अब ये जो श्राव वर्ड यदि आपको कहीं भी देखने के लिए मिल जाता है तो सोच लीजिए वर्ड कैसा है? तत्सम है। ठीक है, अगर इसकी जगह दोस्तों आप लोगों को क्या मिलेगा? इसकी जगह आप लोगों को सपेरे वाली स मिलेगी। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे श्रेणी। अब श्रेणी में श्रेय आ गया श्राव, तो ये शब्द कैसा हो गया? तत्सम। अब ये सीढ़ी जो है, सीढ़ी देखिएगा यहाँ पर सपेरे वाली से आ गई तो ये हो गया तद्भव। ठीक है, श्रृंखला में देखिएगा श्रेय आ गया श्राव, ठीक है, तो ये हो गया तत्सम, और ये इसकी जगह देखिए से आ गई सपेरे वाली तो ये हो गया सांकल। ठीक है, श्राव यदि आपको देखने के लिए मिलेगा तो उसकी जगह से का यूज होगा। श्रावण, ठीक है, श्रावण कैसा वर्ड है? तत्सम, और तद्भव हो जाएगा इसका सावन, ये याद रखिएगा। श्रृंगार वर्ण कैसा हो गया? श्रृंगार वर्ण हो गया दोस्तों आपका तत्सम, और श्रृंगार ये श्रृंगार हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका तद्भव। तो श्रेय श्राव यदि आपको कहीं पर भी देखने के लिए मिले तो आंख मीच कर लगा दीजिए कि उसका हो जाएगा तत्सम। तो ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा, आंख खोलकर और कान खोलकर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है सलजम वाली। यदि आपको स मिलती है कहीं पर भी, किसी भी वाक्य में आपको सलजम वाली स मिले तो ये शब्द तत्सम हो जाएगा। इस सलजम वाली स के लिए सपेरे वाली स यूज होती है, याद रखिएगा। जैसे कि वंश, अब वंश में देखिएगा वह भी आ गया, वह भी किस में आता है? वह भी तत्सम में ही आता है, लेकिन सलजम वाली स मैंने किस में बताई है आपको? ठीक है, सलजम वाली स आपकी बताई है मैंने इसमें। ठीक है, हमेशा तत्सम में आएगी, और इसकी जगह क्या हो जाएगा? वंश, और ये वंश नहीं होगा, ये हो जाएगा वंश, ये वाला। ठीक है, इसे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, वंश। अब यहाँ पर है दीप सलाका। दीप सलाका का क्या हो गया? दिया सलाई। ठीक है, ये जो सल्यम वाली से किस में बदल गई? सपेरे वाली से में, याद रखिएगा। ठीक है, तो सल्यम जो है आपको कहीं पर भी देखने मिले, सल्यम वाली से आप लोग आंख मीच कर लगा दीजिए कि तत्सम है। ठीक है, और उसकी जगह सपेरे वाली से का यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, षटकोण वाली से यदि आपको देखने के लिए मिले कहीं पर भी किसी वर्ण में,
ठीक है, तो ये सोच लीजिए वर्ड कैसा है, वर्ड है आपका तत्सम। और इसकी जगह कौन सी मिलेगी, यूज इसमें मतलब लगी हुई मिलेगी आपको सपेरे वाली से। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल कृषक, देखिए कृषक, इसमें षटकोण वाली से आई है, लेकिन कृषक को आज बोलते हैं किसान, यानी से की जगह क्या आ गया, ठीक है, षटकोण वाली से की जगह सपेरे वाली से आ गई। कृष्ण, देखिए कृष्ण, कृष्ण के लिए बोलते हैं किशन, यानी षटकोण वाली से के लिए क्या आ गया भाई, ये आ गया आपका से सपेरे वाली से। और आधा वर्ण है कृष्ण में, आधा वर्ण मैंने आपको बताया था हमेशा तत्सम में आता है, पौष, ठीक है, षटकोण वाली से आ गई, उसकी जगह देख लीजिएगा पूष, सपेरे वाली से आ गई। ठीक है, तत्सम शब्द जो प्राचीन काल में बोले जाते थे और तद्भव आप बोल रहे हैं, अब हम पूष बोलते हैं, प्राचीन काल में पौष बोलते थे। ठीक है, आशीष को देख लीजिए, आशीष, आशीष को देखिएगा, सब सलजम वाली से किस में बदल गई, सपेरे वाली से में, और षटकोण वाली भी किस में बदल गई, ये भी सपेरे वाली से में। तो याद रखिएगा षटकोण वर्ड कभी भी आपको देखने के लिए मिलता है तो ये सोच लीजिए तत्सम में आएगा। अगला, ये जो री की मात्रा है, री की मात्रा, ये यदि आपको कहीं भी देखने के लिए मिले, री की मात्रा कौन सी होती है भाई, री की मात्रा जैसे कि ये निकल रही है यहाँ से क्र, ठीक है, री क्र, ये जो मात्रा निकल रही है नीचे से, ये री की मात्रा ये, ठीक है। तो कृत ग्रह, कृत ग्रह के लिए बोलते हैं फिलहाल में कचहरी। तो री की मात्रा कहीं भी देखने के लिए मिलती है तो सोच लीजिए आंख मीच के कैसा है वर्ड, वर्ड है आपका तत्सम। अमृत, ये री की मात्रा निकल गई, तो ये री की मात्रा होने से क्या हो गया, ये भैया ये हो गया आपका तत्सम, और ये हो गया इसका अमीय, यानी कि ये हो गया तद्भव, याद रखिएगा। ठीक है, तो री की मात्रा जिसमें भी प्रयोग में लाई जाए आंख मीच कर लगाइए, तत्समय कभी गलत नहीं होगा, ये गारंटी ले रहा हूं मैं आपकी। ठीक है, अगला देखिएगा, तत्सम शब्दों के पीछे रे की मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, तत्सम शब्द और उनमें यदि आप रे की मात्रा देखें, जैसे कि आम्र में नीचे से रे की मात्रा निकल रही है, ये वर्ड आम्र से पकड़िए, ये निकल रही नीचे से रे की मात्रा ऐसी टाइप की कुछ, तो अगर ऐसी मात्रा कहीं भी निकलती है आप देखें तो तत्सम है। ठीक है, और आम्र का हो जाएगा आम, आम अब बोल रहे हैं, और प्राचीन काल में आम के लिए आम्र बोलते थे। अर्ध, ऊपर से रे की मात्रा निकल रही है ये, तो मैंने आपको बताया था रे की मात्रा ऊपर से निकले या नीचे से निकले, आपका वर्ड हमेशा तत्सम ही होगा। और अर्ध को आज बोल रहे हैं हम, आधा, ये चीज याद रखिएगा। तो रे की मात्रा आप लोगों को याद रहेगी ना, ऊपर से निकले या नीचे से निकले, हमेशा आप लोगों का आंसर तत्सम ही होगा, याद रखिएगा। चलिए वह की जगह याद रखिएगा दोस्तों, वह की जगह किसका यूज होगा, और वह वर्ण यदि आप लोगों को कहीं पर मिलता है तो ये सोच लीजिए वह हमेशा कैसा रहेगा, वह हमेशा तत्सम में रहेगा, और वह का चेंज रूप हो जाएगा तद्भव बनाने पर वह। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर वन दिया हुआ है, वन में वह आ गया, वह का हमने पढ़ा है कि वह किस में आता है, तत्सम में आता है, वह की जगह हो जाएगा वन। ठीक है, बन, अब बन क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को मैंने बता दिया, चेंज हो जाएगा वह बे में। ठीक है, याद रखिएगा। वणिक, ठीक है, वणिक जो है ना दोस्तों, वणिक की जगह देखिएगा वह बदल जाएगा आपका बे में, और णे जो ना ये बदल जाएगा दोस्तों आपका ने में। तो दोनों ट्रिक यहाँ पर आपकी लग जाएंगी। ठीक है, तो वह वर्ण यदि कभी भी आप देखें, कहीं पर भी देखें तो कैसा हो जाएगा, तत्सम, और बे कभी भी देखें आप लोग तो ये सोच लीजिए तद्भव है। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष, ठीक है, वह की जगह बे आ गया, और इसकी जगह देखिएगा एक तो ऊपर से रह निकल लिए, कई सारी पहचान है, और षटकोण वाली से की जगह सपेरे वाला से आ गया, तो वर्ष की जगह अब बोल रहे हैं बरस। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष पहले बोलते थे वर्ष, लेकिन वर्ष जो ना ये वाला, ये अब बोल रहे हैं तद्भव में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्लियर करेंगे दोस्तों। अगला है रूल नंबर 8, यदि आप किसी भी वाक्य के पीछे ये देख रहे हैं ना, ये वाली ये सोच लीजिए कि वो वाक्य किसका है, तत्सम का है। ये जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से ये के लिए बोलते हैं जो। युक्त, युक्त की जगह क्या हो रहा है दोस्तों, मतलब जोड़ा, युक्त की जगह जोड़ा। तो यह किस में बदलता है, यह आता है आपका तत्सम में, लेकिन यह की जगह चेंज होकर आता है जय। ठीक है, यह तत्सम और जय तद्भव हो जाएगा, तो यहाँ पर युक्त बदल जाएगा जय में, यानी यह बदल जाएगा जय में। ठीक है, याद रखिएगा। तो युक्त होता है जोड़ा। यमुना, अब यह किस में बदला, यह जय में, यमुना की जगह हो गया जमुना में। तो यह वर्ड कभी भी आप लोग देखें तो आंख मीच कर लगाइएगा कि उसमें आपका ज्यादातर केस में हो जाएगा आपका तत्सम, और इसकी जगह यूज होगा तद्भव में जय, ये याद रखिएगा। अगला क्लियर करते हैं आपका 9वां नंबर रूल। कुल मिलाकर 11 रूल आपके लिए बनाए हैं, और वीडियो अच्छी लगे ना तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगर आप लोग णे, ये जो णे है ना, णे ये वाली
अणय, ये कभी भी आप लोग देखते हैं तो आंख मीच कर लगा दीजिए, तत्सम हो जाएगा। मतलब ज्यादातर केस में 99.99 केस में केस में आपका अणय जो ना ये तत्सम में आएगा और इसकी जगह यूज होता है न। ये याद रखिएगा, न हमेशा आपका किस में आएगा, ये आएगा आपका तद्भव में। जैसे कि यहाँ पर द्रोण, ण की जगह क्या आ गया, न। ठीक है, द्विगुण, ण की जगह क्या आ गया, दूना, द्विगुण यानी कि दूना। ठीक है, दक्षिण, ण की जगह क्या आ गया, न। तो हमेशा जो ण वर्ण है ना, ये वाला जो ण वर्ण है, ये हमेशा किस में आएगा, ये हमेशा तत्सम में आएगा। और न हमेशा किस में आएगा, तद्भव में आएगा इसकी जगह। तो ण आपका चेंज हो जाएगा न में, ये चीज याद रखिएगा। अगला 10वां रूल दोस्तों, यदि आप आधा से और उसके साथ में तय देखते हैं तो ये किस में चेंज होता है, मैं आप लोगों को बता दूं। एग्जाम्पल आप लोग समझ पाएंगे और एक ही आप लोगों को मिलेगा। आधा जो से और तय है ना, आधा से और तय, इस्तत, ये वर्ण दोस्तों हमेशा किस में प्रयोग होगा, हमेशा आधा से और तय। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आधा वर्ण हमेशा किस में आएगा, चाहे वो कोई सा भी वर्ड हो, सपेरे वाली से हो, चाहे कोई सा भी वर्ड हो, जो मतलब मैंने तत्सम में रिलेट किया है, यदि वो आधा है तो ये सोच लीजिए आधा वर्ण हमेशा तत्सम में आता है। तो आधी से और तय ये किस में आ गया दोस्तों, ये आ गया तत्सम में। ठीक है, अभी तो आप लोग बता रहे थे या फिर सर आप लोग बता रहे थे जो से है वो आपका किस में आता है, वो तो आपका तद्भव में आता है। लेकिन मैंने बताया आधा वर्ड, यदि तत्सम में आने वाला भी वर्ड यदि आधा है तो वो भी किस में आएगा, ठीक है, वो भी आपका किस में आएगा, वो भी तत्सम में आएगा। तद्भव में आना वाला वर्ड यदि आधा है तो वो भी किस में आएगा, आधा वर्ण हमेशा तत्सम में ही आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, आदि से और तय ये वर्ण हमेशा किस में आएगा, तत्सम में आएगा और इसकी जगह तय या थ में चेंज हो सकता है ये वर्ड। कैसे, जैसे कि यहाँ पर स्तोक दिया हुआ है, स्तोक, अब स्तोक यानी आदि से और तय का मैंने बताया था थ में बदलेगा। आदि से और तय मैंने आपको बताया थ में बदल सकता है या फिर तय में भी। ठीक है, जैसे कि आदि से और तय स्तन दिए हुए यहाँ पर थ, तो एक बार थ में बदल गया, एक बार किस में बदल गया, थ में बदल गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कभी भी। ठीक है, यह याद रखिएगा। अगला चलिए, अगला हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट 11वें नंबर रूल की। तो 11वां नंबर रूल है दोस्तों आपका, आधी जो से और थ, ठीक है, आदि से और थ हमेशा किस में बदलेगी, ये हमेशा आपकी थ में ही बदलेगी। जैसे कि आदि से और थैल है स्थल, ठीक है, स्थल अब बोल रहे हैं हम थल। ठीक है, मैंने बताया आदि से और थ हमेशा किस में आएगी, एक तो आधा वर्ण होने की वजह से ये आ गया तत्सम में और इसका तत्व हो जाएगा थल। आदि से और थ स्थान यानी कि स्थान का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जान नहीं होगा, ये हो जाएगा थान। ठीक है, याद रखिएगा थान। तो ये चीज़ करेक्शन आप लोग अपनी कर लीजिएगा, जान नहीं होगा, आदि से और थ ये किस में बदलेगा, आपका थ में ही बदलेगा। तो आज आप सभी को दोस्तों मेरे 11 रूल कराए हैं तत्सम तद्भव में, लगभग 5000 क्वेश्चनों पर आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से बाजी मार ले जाएंगे। नोट्स बना लीजिए, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, अच्छी लगे तो थैंक यू, बाय बाय।